बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जनाब चौधरी फारूक गुज्जर एडवोकेट वो यहाँ मौजूद हैं, और उनके साथ साद अयूब साहब फाइनेंस सेक्रेटरी वो यहाँ मौजूद हैं, और पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जनाब नासिर महमूद साहब यहाँ मौजूद हैं, और पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन जनाब शाह साहब यहाँ मौजूद हैं। मैं एक तरह से हमने कोऑर्डिनेट किया है इसको, और मैं सारिफीन का नुमाइंदा अपने तौर पर, मेरा नाम शाहिद उस्मान है। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ कि पहले पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन की तरफ से जनाब नासिर साहब आपसे इन प्रोड्यूसर्स के हवाले से और ट्रेडर्स के हवाले से और इंडस्ट्री के हवाले से पर्टिकुलरली जो है वो आपसे बात करते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन का इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन पाकिस्तान की वो वाहिद नुमाइंदा जमात है जो पाकिस्तान के अंदर सोलर इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करती है। इसके अंदर ट्रेडर, कंज्यूमर और इंपोर्टर और एक्सपोर्टर तमाम लोग शामिल हैं। अब आज के सिनेरियो जो मुद्दा है इसकी तरफ आते हैं। पाकिस्तान में हर साल बजट के मौके पर कोई ना कोई बात जो है वो मार्केट में कर दी जाती है। इसी तरह इस साल भी इसके ऊपर जीएसटी इम्पोज करने का आईएमएफ की तरफ से जो आया है प्लान के सोलर के ऊपर जीएसटी लगा दिया जाए। तो मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद और मतलब ये है कि इस प्लेटफॉर्म से मीडिया के तवज्जुह से ये रिक्वेस्ट की जाए और आवाम की आवाज़ को हुक्मरानों के ऐवानों तक पहुँचाया जाए कि खुदारा ये जो टैक्स है ये इम्पोज ना किया जाए। बल्कि मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आज हमारा एजेंडा ये है कि जो टैक्स ऑलरेडी इसके ऊपर जीएसटी है इसको भी ख़त्म किया जाए। देखिए, पाकिस्तान में सोलर ने वो किरदार अदा किया जो कोई किसी दूसरे आइटम ने, किसी दूसरे प्रोडक्ट ने नहीं किया। इन जंगी हालात के दौरान पाकिस्तान में एनर्जी के क्राइसिस पैदा ही नहीं होने दिए। क्या आपने देखा कि फ्यूल नहीं था, हमारे पावर प्लांट्स जो काम नहीं कर रहे थे, इसके बावजूद भी हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की वो परेशानी नहीं हुई जो हम सैर ममालिक में या दूसरे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में परेशानी का सामना करना पड़ा। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह 2024 में पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क बना, पूरी दुनिया में हमारा पहले नंबरों में शुमार हुआ जिन्होंने सोलराइजेशन की, और इस हद तक की कि एक छोटे घर से लेकर बड़ी इंडस्ट्री तक इसका फ़ायदा हुआ। अब मैं ये चाहूँगा, हुकूमत से रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा ये जो जीएसटी लगाने जा रहे हैं इसको बढ़ाने की बजाय जो पहले 10% लगा हुआ है उसको भी ख़त्म किया जाए, अनलेस कि कोई ऐसी गवर्नमेंट हमारे लिए फैसिलिटी पैदा कर दे कि हम इसकी प्रोडक्शन को यहाँ पे स्टार्ट कर दें। जब एक प्रोडक्ट हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ऑलरेडी हम ज़र मुबादला बाहर भेज रहे हैं, तो इसके ऊपर जब जीएसटी ऐड कर दिया जाएगा तो कुव्वत ख़रीद से ये बाहर चला जाएगा, आम आदमी की पहुँच से ये बाहर चला जाएगा। जीएसटी लगाने से इसके बाद फिर ये इसके ऊपर इनकम टैक्स लगाने की तरफ चले जाएंगे जो कि अभी नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस जीएसटी को ख़त्म किया जाए सोलर के साथ साथ बाकी प्रोडक्ट्स के ऊपर से भी, क्योंकि सोलर सिर्फ एक अकेली प्रोडक्ट नहीं है। ये सोलर जहाँ पे इंस्टॉल होता है इसके साथ और बीसीओ आइटम्स हैं जिसमें आपको बता दूँगा सोलर है, सोलर का स्ट्रक्चर है, केबल है, केबल के अलावा इसके अंदर ब्रेकर्स हैं, फिर मेजर आइटम है जो डीसी करंट को एसी करंट में इन्वर्ट करती है, वो हमारे इन्वर्टर्स हैं, फिर स्टोरेज के आइटम्स हैं, बैटरी हैं। अब ये सारी वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर ऑलरेडी जीएसटी भी है, हर तरह का टैक्स भी है, जिससे कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और आम आवाम की पहुंच से ये चीज़ें दूर चली जाती हैं। तो अगर हम इस टैक्स को रिड्यूस कर दें, जो पहले 10% लगा हुआ उसको ख़त्म कर दें, तो इससे आम साइज से लेकर इंडस्ट्री तक को फ़ायदा होगा। इंडस्ट्री जब ग्रोथ करती है वो फैसिलिटीज़ मिलने की वजह से ग्रोथ करती है, रोज़गार के मौके भी पैदा होते हैं, उसके साथ साथ एक्सपोर्टर्स को एक्सपोर्ट करने में भी आसानी होती है, ज़र मुबादला का असूल भी मुल्क को मैसर होता है। तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ जीएसटी इम्पोज करने की बजाय जीएसटी को ख़त्म किया जाए, हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ कि हम यहाँ पे इंडस्ट्री को फ़रोग़ दे सकें, कम सूद के ऊपर कम से कम जो है ना वो चार्ज किए करने से कम चार्ज करने पे हमें आसान कर्ज़े दिए जाएं ताकि हम यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएं, इंडस्ट्री को फ़रोग़ हो, जो प्रोडक्ट्स हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं वो हम खुद मैन्युफैक्चर करें। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं
जो सोलर इंडस्ट्री की प्रोडक्शन के अंदर इस्तेमाल होती हैं। रॉ मटेरियल यहाँ पे मौजूद है, ग्लास मौजूद है, एलुमिनियम मौजूद है, कॉपर मौजूद है। पाकिस्तान से दुनिया में कॉपर एक्सपोर्ट होता है, लोग बाय करते हैं, तो वाई नॉट कि हम वो चीज़ें खुद करें, ये मैन्युफैक्चरिंग हम खुद करें। गवर्नमेंट की सपोर्ट की ज़रूरत है और हमारे के अंदर हमारे में वो पोटेंशियल मौजूद है कि हम ये प्रोडक्शन यहाँ पे कर सकते हैं। हमारे पास काबल से काबल इंजीनियर्स हैं, हमारे इंजीनियर्स ही इन्हीं फैक्ट्रियों के अंदर, चाइना के अंदर भी और जर्मनी के अंदर भी हमारे ही इंजीनियर्स जाके वहाँ पे ये काम कर रहे हैं। तो जो काम हम किसी के लिए कर सकते हैं वो वाई नॉट हम खुद अपने लिए करें, अपने मुल्क के लिए करें, जिससे मुल्क का भी फ़ायदा हो, अपनी इकॉनमी भी ग्रोथ करे। तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा गवर्नमेंट से, आप लोगों के इस प्लेटफॉर्म से, कि खुदारा इस टैक्स को बढ़ाने की बजाय इसको कम किया जाए, ख़त्म किया जाए। सोलर के साथ साथ बाकी प्रोडक्ट्स के ऊपर से भी, जिसमें पैनल्स, इन्वर्टर्स, ब्रेकर्स और जो चीज़ें सोलर में इस्तेमाल होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इसके ऊपर जो है ना गौर किया जाएगा कि ना सिर्फ IMF के कहने के ऊपर आप आंखें बंद कर लें, जो वो कहते हैं आप मनोवन उसको कबूल कर लेते हैं। खुदारा होश के नाखुन लें, इसके ऊपर देखें, गौर करें कि हम किस तरह अपने आम आवाम के लिए कुछ कर सकते हैं। गवर्नमेंटों का काम यहाँ पे कारोबार करना हो गया हुआ है। गवर्नमेंट का काम कारोबार करना नहीं है, गवर्नमेंट का काम आवाम की भलाई के लिए, फलाह के लिए, बहबूद के लिए काम करना है, अपने लोगों को फैसिलिटेट करना है। गवर्नमेंट फैसिलिटेट करे, ताजर बरादरी, इम्पोर्टर्स और पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन हर तरह के जो है ना आपकी माउन है इसमें, तो खुदारा इसके ऊपर गौर किया जाए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, वज़ीर-ए-आज़म साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके ऊपर गौर करें, इस जुल्म को जो है ना रोकें। IMF को हमारे फ़ायदे के लिए ना, वो अपने फ़ायदे के लिए, अपने बिज़नेस के लिए है, उनका अपना एजेंडा है और हमने अपने मुल्क को देखना है, हमने अपने सारिफिन को देखना है, आम आवाम को देखना है। हमने वो काम करना है कि जिससे आम सारिफ का फ़ायदा हो। अब मेरे साथ पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन के जनाब शाह कुरैशी साहब हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इसके बारे में मज़ीद आप लोगों को गाइड करें। थैंक यू जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी इंतहाई महंगी होगी हुई है, पेट्रोल आपका महंगा है, उसके बाद आपकी जो अपना गैस है वो नापैद है। इस सिलसिले में सिर्फ़ और सिर्फ सोलर एक वाहिद ऐसी प्रोडक्ट है जिसको लगाने से सार्फिन के बिलों के बिजली के बिलों में खातर ख्वाह कमी आ जाती है। यानी कि अगर एक सारफ है जिसने एक 4 किलोवाट का सिस्टम लगाना है, यानी कि वो तकरीबन अभी पहले टैक्स से पहले 2 लाख तकरीबन 2.5 लाख रुपये सिस्टम लग रहा था। अगर टैक्स इम्प्लीमेंट हो जाता है तो यही सिस्टम उठ के तकरीबन 3 लाख रुपये हो जाएगा। तो ये वाहिद ऐसा सोर्स है जिसको लगाने से बिजली के खातर ख्वाह बिलों में कमी जो है पेश आ जाती थी। मैं थी का लफ्ज़ इसलिए लगाऊंगा क्योंकि अभी इस पर न्यूज़ ये आ रही है कि इस पर टैक्स जो है वो लगाया जा रहा है। खुदारा बात यह है कि अभी अवाम, अगर कोई भी मीडियोकर, कोई भी फैमिली, कोई भी फैमिली क्या अमीर हो चाहे गरीब हो, अब अगर अपना बिजली का अपना बजट कैलकुलेट करते हैं तो उनको जो सबसे बड़ा झटका लगता है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल का ही लगता है। नो डाउट इलेक्ट्रिसिटी जो इस टाइम सोलर सिस्टम पाकिस्तान में बिक रहा है, जो सोलर सिस्टम के पैनल के जो रेट चल रहे हैं, यानी कि 10% ड्यूटी के मुताबिक जो पहले सोलर पैनल सेल हो रहा था, इसमें गवर्नमेंट का बड़ा हाथ है। यानी कि गवर्नमेंट चाहती तो इस पर ड्यूटी ज़्यादा भी लगा सकती थी। मैं तो इसमें गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करूँगा क्योंकि 4 साल पहले जो भी सिस्टम 2.5 लाख रुपये का लग रहा था, 4 साल पहले यही सिस्टम तकरीबन 6.5 लाख रुपये का जो सिस्टम जो ये लग रहा था। तो इसमें हम वकार मूसा साहब सोलर पैनल एसोसिएशन को वेलकम करेंगे। काइंडली प्लीज़ आप तशरीफ लाइए। वकार मूसा साहब हैं, ये चेयरमैन है पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन, हम इन्हें वेलकम करते हैं। जी प्लीज़, हमारी बात चल रही थी तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा चेयरमैन साहब से कि काइंडली वो इसमें ऐड करें और आज के हमारे एजेंडे को आपके सामने एक्सप्लेन करें। थैंक यू। आपका हो गया? प्लीज़ करें। अस्सलाम वालेकुम। माज़रत मुझे ताख़ीर होगी, कुछ बस आपको पता है कमिटमेंट्स आगे पीछे चल रही थी। आपको पता है ये टैक्स की बजट की वजह से। तो मेरा ख्याल है नासिर भाई ने काफ़ी कुछ तो बताया है, बट बेसिकली देखें ये जो सोलर पे टैक्स जो लगाना है या जो इसकी चीज़ को देखते हैं तो ये हर साल तकरीबन जून में हम मोर और लेस यही वाली चीज़ फिर से कर रहे होते हैं। गवर्नमेंट के पास बजट की अवेलेबिलिटी नहीं होती, इधर उधर से हाथ मार के कोशिश कर रहे होते हैं। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मैं बल्कि इससे भी पहले मैं अगर थोड़ा सा पीछे लेके जाऊँ तो 2015 में एक दफ़ा जो है सोलर पे टैक्स लगाया गया था
उस वक्त इंडस्ट्री बिल्कुल नई थी। उस वक्त डिस्कशन करके लोगों को समझा के टैक्स फिर सोलर की इंडस्ट्री से हटा दिया गया था। इसके बाद फिर 2022 में फिर से टैक्स लगाया गया सोलर की इंडस्ट्री के ऊपर। फिर हमने बताया कि ये एक आवाम के फ़ायदे की चीज़ नहीं है, और उसके बाद काफ़ी अरसे के बाद, यानी काफ़ी मेहनत के बाद, मीडिया की भी काफ़ी मेहनत थी उसमें, हमारी एसोसिएशंस की भी थी, इंडस्ट्री की भी थी, इवन आम कंज्यूमर की भी थी। तो एटलीस्ट ये हुआ कि उन्होंने सोलर पैनल पे से टैक्स हटा दिया, लेकिन बाकी इन्वर्टर और बैटरी पे टैक्स फिर भी उसको कंटिन्यू किया। फिर पिछले साल फिर से जब बजट का टाइम आया तो उन्होंने सोलर के ऊपर भी टैक्स लगा दिया। देखें उसके पीछे जो भी वजह हो, IMF कह रहा है या जो भी फाइनेंशियल प्रेशर्स हैं, लेकिन हमने अपनी जजमेंट एज अ कंट्री खुद करनी है। ज़रूरी है कि हम इसको खुद देखें। तो अब इस दफ़ा फिर पिछली दफ़ा जब उसको लगाया 18% बात हुई, तो बड़ी मुश्किल से कन्विंस करके उसको हम 10% पे लेके आए, और अब फिर यही बात हो रही है कि इसको 18% पे लेके जाया जाए। तो इसमें जो सोचने की बात है ना, वो ये है कि देखिए जो सोलर पे टैक्स है, सोलर इस वक्त एक एसेंशियल आइटम है। आप समझ लें सोलर वो चीज़ है जिसकी वजह से हमें आज़ादी मिलती है या हमें इंडिपेंडेंस मिलती है। हम सब ने, और ख़ासकर पिछले 3-4 महीने में, तो क्योंकि हम सब ने देखा है कि जो अमेरिका ईरान की जंग चल रही है, जिसकी वजह से गैस नहीं आ रही, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से बेसिकली जो जो प्रोडक्ट गुजर रहे हैं वो नहीं आ रहे, लेकिन सूरज जो है वो तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से नहीं गुजरता। सूरज पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि मेरा ख्याल है 365 दिन में से शायद 360 दिन तो हमारे पास सूरज वाफिर मकदार में मौजूद होता है। आज भी सूरज बहुत ज़्यादा हमारे पास है, तो इससे हम क्यों नहीं फ़ायदा उठाते एज अ कंट्री। इसीलिए जो पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन है और हमारी जो पार्टनर एसोसिएशंस और अलायंसेज हैं, उनके साथ हमने मिलकर एक कैंपेन लॉन्च की है, स्टॉप सन टैक्स। आप लोग भी बल्कि अगर हमारे वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको नज़र आएगा स्टॉप सन टैक्स, जिसमें हम गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि ये सूरज पे से टैक्स हटाओ। सूरज पे क्यों टैक्स लगा रहे हो? ये एक एसेंशियल आइटम है, एनर्जी हमें इंडिपेंडेंस देती है। हमारे जैसे जिस घर पे सोलर लग जाता है वहाँ पे आपको लोड शेडिंग एक मसला ख़त्म हो जाता है या बहुत कम हो जाता है। आपका जो बिजली का बिल है, जो हर माह एक आपके पास जो है ना वो एक मसला आया हुआ होता है, हर महीने जो है आपको एक बिल देना होता है, तो उस बिल से आपको निजात मिल जाती है और आप एक तरह से उस पैसे को दूसरी जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अगर मैं घरानों की बात करूँ तो घर की बात है, अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूँ तो ये एज अ कंट्री जो पैसे हम बचाते हैं, और ये अब यानी एक तो ये होता है ना कि हम कोई थ्योरेटिकल बात कर रहे हों। जब 2015 या 2016 में हम ये बात करते थे तो ऐसा लगता था कि हम कोई फ्यूचरिस्टिक बात कर रहे हैं कि आगे जाके ये होगा, लेकिन अब तो ये नज़र आ गया है। अब तो हमें ये नज़र आ गया है कि इस साल लोड शेडिंग के जो हालात हैं वो अगर सोलर ना होता तो इससे बुरे होते, ये हम सब मानते हैं, हम सब देखते हैं। इसी तरह से अगर हम देखें कि कितने पैसे बच चुके हैं, तो एक अंदाज़ा जो कि मुख्तलिफ NGOs वगैरह ने लगाया है वो ये है कि पिछले 4 सालों में हमने तकरीबन $12 अरब की बचत की है, जो हमने गैस नहीं मंगवाई या कम मंगवानी पड़ी है हमें, क्योंकि सोलर से हमारे पास एनर्जी आ रही है। और इस साल क्योंकि प्राइसेस बढ़ गई हैं तो तकरीबन $6 अरब का जो है हमें मजमूई तौर पे फ़ायदा होगा, जो हम गैस या ऑयल नहीं मंगवाएंगे क्योंकि सोलर की वजह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड पूरी हो रही है। तो आप देखें जब आप सोलर पे टैक्स लगाते हैं, आप किसी भी चीज़ पे टैक्स लगाते हैं तो वो चीज़ महंगी हो जाती है। तो जब कोई चीज़ महंगी हो जाती है तो ये तो एक बेसिक इकोनॉमिक प्रिंसिपल है ना कि कुछ लोगों की पहुंच से वो बाहर हो जाएगी। ठीक है, आपने 10% टैक्स लगाया, आप कहते हैं कि 10% से क्या होता है। 10% जो आप टैक्स लगाते हैं उससे FBR को या जो हमारा GST का जो कलेक्शन का सिस्टम है उसमें कोई 25 अरब से 27 अरब रुपए का फ़र्क पड़ता है। यानी पिछले साल जब 10% टैक्स लगाया गया था तो पिछले साल में हमने GST की मद में तकरीबन 25 अरब से 27 अरब रुपए जमा किए हैं। अब ये 25-27 अरब अव्वल तो बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। पाकिस्तान का जो ओवरऑल GST का टारगेट है 3,900 यानी कोई 3,900 अरब जो है हम जमा करते हैं, जो कि इसमें से 1% भी नहीं बना, 1% भी नहीं बना। तो पहली चीज़ तो ये है कि ये कोई इतना बड़ा अमाउंट नहीं है कि इसके बगैर रहा नहीं जा सकता। आप और एवेन्यूज़ को देखेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टैक्स मिल सकता है, जिसको आप थोड़ी मेहनत करके कलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा बड़ा मसला, एक जेब में आपने 25 अरब रुपये डाल दिए, जो 25 अरब रुपये आपने डाले उससे प्राइस बढ़ गई सोलर की, सोलर सिस्टम की प्राइस बढ़ गई। भाई जिस बंदे ने अगर 25,000 रुपये की प्लेट लेनी थी तो उसमें आप 10% ऐड कर लें, बल्कि FBR जब टैक्स लेता है तो वो 10 से ऊपर ही ले जाता है, क्योंकि वो इम्पोर्ट स्टेज पे कैलकुलेशन इस तरह करते हैं। हाँ, मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्स होते हैं। तो वो जो प्लेट जो 25,000 की होनी थी वो 28,000 की हो गई। तो एक घर में अगर 2.5 लाख का सिस्टम या 2.5 लाख के सोलर पैनल लगने थे तो अब वो जब 2,80,000 के हो गए, तो ज़ाहिर है कुछ ना कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनकी पहुँच से ये बाहर हो जाएगा। तो उन लोगों ने जब सोलर नहीं लगाया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सादी बिजली इस्तेमाल की। वो जो सादी बिजली है वो कहाँ से आती है? वो बिजली कौन सा हम घर के अंदर बनाते हैं या पाकिस्तान के अंदर उसको किसी हम फार्म से पैदा करते हैं। वो बिजली तेल से आती है, गैस से आती है, कोयले से आती है, कुछ हाइड्रो से भी आ जाती है, लेकिन एक बिग चंक जो है वो यहाँ से आती है। तो आपने
जो 25 अरब या 27 अरब आपने बचा लिए, एक तरह से आपने बना लिए अपने GST को लेके, उससे आधे पैसे तो आपने उसी साल में इंपोर्ट बिल अपना बढ़ा के खर्च कर दिए। यानी आपने एक तरफ से 25 अरब बचाए, दूसरी तरफ आपने 14 अरब खर्च कर दिया तेल के ऊपर, गैस के ऊपर, कोयले के ऊपर। और ये जो खर्च कर दिया ये तो उसी वक्त उड़ के हवा हो गया, बल्कि उससे हमें अलग नुकसान हुए पोल्यूशन के, उनको तो अभी हम सोचते भी नहीं हैं, क्योंकि हम इस वक्त बात कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो कि सिर्फ नंबर देखते हैं। तो नंबर्स की बात करते हैं तो एक साल में उससे आधे पैसे तो आपने वापस कर दिए। और वो जो सोलर नहीं लगा, सोलर प्लेट एक साल में तो नहीं ख़त्म हो जाती ना, उसकी तो 20 साल 25 साल लाइफ होती है। आप उसको अगर 10 साल भी अज्यूम कर लें तो आपने एक साल 25 अरब बचा लिए और दूसरी तरफ आपने 150 अरब अगले 10 साल में ज़ाया कर दिए। ये कौन सी लॉजिक है, ये क्या तरीका है? इसीलिए हम एज़ पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन बड़ा स्ट्रांगली गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि आप सोलर पे से, सूरज पे से टैक्स ख़त्म कर दें, बल्कि सोलर नहीं, आप सूरज पे से टैक्स ख़त्म कर दें। जिधर सोलर की बात करते हैं, सोलर पैनल, इन्वर्टर्स जो सोलर के लिए डेडिकेटेड यूज़ के लिए आते हैं, इसी तरह लिथियम बैटरीज जो कि डेडिकेटेड यूज़ के लिए सोलर सिस्टम्स के लिए आती हैं, उन तमाम पे आपको चाहिए कि आप टैक्स ख़त्म कर दें। क्योंकि जितना आप टैक्स ख़त्म करेंगे, जो पैसे शायद आपके कुछ कम आएंगे इस साल FBR के अंदर, लेकिन उसके बदले आपकी दूसरी जेब से जो आपने इंपोर्ट में पैसे ज़ाया कर देने हैं या जो आपने तेल लेके उसको जला देना है, वो आपकी बचत हो जाएगी। माहौलियाती आलूगी और ये सारी चीज़ें तो इसके अलावा हैं। इसके अलावा आपको इंडिपेंडेंस मिलेगी। ये जो जंग है, हो सकता है ये 3 महीने और चले, हो सकता है 6 महीने चले, हो सकता है अभी बंद हो जाए, हो सकता है 1 साल बाद फिर शुरू हो जाए, हो सकता है फिर किसी नई जगह पे शुरू हो जाए। दुनिया जिस तरह की है वो इसी तरह की है, उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम हम अपने आप को इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। तो ये हमारी पहली डिमांड है कि इस टैक्स को जो है वो सूरज के ऊपर टैक्स है, इस टैक्स को ख़त्म किया जाए। दूसरा, हम कहते हैं कि ड्यूटीज़ के स्ट्रक्चर को भी आप चेंज करें। पैनल पे तो अल्लाह का शुक्र है ड्यूटी नहीं है, लेकिन इन्वर्टर्स पे और जो लिथियम आयन बैटरीज़ हैं उस पर ड्यूटी है। अनलेस के लोकल मैन्युफैक्चरिंग में कोई चीज़ अवेलेबल है तो वो एक अलग बात है, वो एक स्ट्रेटिजिक रीज़न है। उसको छोड़ के बाकी चीज़ें जो पाकिस्तान में नहीं बन रही उस पर कम से कम हमें ड्यूटी ख़त्म करनी चाहिए। और तीसरी छोटी सी हमारी एक जो रिक्वेस्ट है वो ये है कि पॉलिसी में एक कंसिस्टेंसी लेके आएँ, कि आपको पता हो कि क्या हो रहा है, अगले 3 साल क्या हो रहा है, अगले 5 साल क्या हो रहा है। अभी हम सब ने नेट मीटरिंग का फियास्को जो हुआ है जनवरी फरवरी में, देखिए हम ये नहीं कहते पॉलिसी चेंज ना करो, पॉलिसी चेंज करो, बिल्कुल हर पॉलिसी चेंज होने के लिए होती है। 3 साल 4 साल के बाद आप उसको स्टडी करते हैं, कोई नई पॉलिसी बनाते हैं, लेकिन पॉलिसी चेंज करने का कोई तरीका होता है। ये तो नहीं होता ना कि आपने फरवरी 9 को नोटिफिकेशन इशू किया और उस पर लिखा हुआ है कि आज सुबह से ये लागू है। भाई जिन लोगों के कंटेनर रास्ते में थे उनका क्या करना है? आपको पता है कि इस पॉलिसी को लागू करने के बाद आप जो है वो बैटरी की डिमांड बढ़ेगी। अब मार्केट को तो ये नहीं पता था, लोगों ने बैटरियाँ तो नहीं मंगवाई हुई थी, इसीलिए इस वक्त मार्केट में शॉर्टेज हुई है बैटरीज़ की शॉर्टेज हुई है। और बैटरीज़ की शॉर्टेज में कौन पैसे कमा रहा है? मिडिल मैन कमा रहा है, वो जो इन्वेस्टर होता है, जिसका किसी को नहीं पता कि वो कौन होता है। FBR को तो पता ही नहीं होता ना कि वो कैश किसके पास पड़ा हुआ है जो इधर उधर चला जाता है। ना उससे सोलर की इंडस्ट्री को फ़ायदा हो रहा है, ना उससे सारिफ को फ़ायदा हो रहा है। बैटरियाँ महंगी हुई पड़ी हैं। आप अभी मार्केट में जाएँ तो जितनी बड़ी ब्रांड्स हैं सब शॉर्ट हैं। क्यों शॉर्ट हैं? क्योंकि हमने प्लानिंग नहीं की थी। वो प्लानिंग इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि पॉलिसी बनाते हैं, एक दिन ख्याल आता है कि पॉलिसी बनानी है, सुबह उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं, 3 महीने बाद उसको ख़त्म कर देते हैं, 6 महीने बाद उसको फिर ले आते हैं, किसी और फॉर्म में ले आते हैं। कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है। तो ये हमारी 3 बेसिक डिमांड्स हैं। सबसे पहले आप सोलर के ऊपर से, सूरज के ऊपर से टैक्स ख़त्म करें, स्टॉप सन टैक्स। ये हमारी कैंपेन भी है, #स्टॉप सन टैक्स। इस वक्त आप अगर PSA की वेबसाइट पे जाएंगे तो हमारा जो ये लोगो है जो ब्लू कलर का होता है आमतौर पे, ये 1 महीने के लिए येलो किया हुआ है हमने, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि जितनी दूसरी कंपनीज़ हैं, बल्कि आप लोगों को भी मैं इनकरेज करूँगा कि अपनी भी आप जो है ना, अगर कंपनी की वेबसाइट पे देखते हैं या प्रोफाइल पे देखते हैं, इसको येलो करें। गवर्नमेंट को पता चलना चाहिए कि ये सिर्फ एक एसोसिएशन नहीं कह रहे, ये तमाम लोग ये कह रहे हैं। तो आप लोगों के तवसत से मैं लोगों को मैसेज दूंगा कि अपना जो लोगो है उसको येलो करें, ताकि गवर्नमेंट को पता चले कि हम सब इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं। हम सब चाहते हैं कि सूरज पर टैक्स ना दिया जाए। हम सब चाहते हैं कि इसका जो आवाम को फ़ायदा हो सकता है वो फ़ायदा हम पहुंचाएं, जो हम बजट बचा सकते हैं वो बचाएं। तो ये हमारी डिमांड है। ड्यूटी को हम चाहते हैं कि उसको ऐसा देखा जाए कि जिससे जहाँ पे स्ट्रेटिजिक नीड नहीं है वहाँ पे ड्यूटी को कम करने की ज़रूरत है। और तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, एक स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है कि सिस्टम को एक प्लानिंग का मौका दिया जाए, लोग उसके हिसाब से काम करें। जो हमारी एसोसिएशंस वगैरह हैं, जो इंडस्ट्री के हमारे पार्टनर्स हैं, वो सब जो है इसके ऊपर लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकें। मुल्क ज़ाहिर इसी तरह चलते हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत ब्राइट है और पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने जो है वो सूरज से माला माल किया हुआ है। जिस तरह मैंने कहा कि हमारे पास तो सूरज एक्सपोर्ट करने जितना है, कर नहीं सकते, लेकिन है हमारे पास। तो इंशाल्लाह जो है वो बाकी आप लोग फर्दर अगर कोई कमेंट करते हैं। मैं जनरल सेक्रेटरी साहब टैक्स बार को मदऊ करने से पहले इस आप लोगों की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि खुदारा पॉलिसी बनाएं
बेहतर करने के लिए, ना कि जो पहले से पॉलिसी मौजूद है उसको ख़राब करने के लिए। आपने जो पॉलिसी बनाई नेट मीटरिंग को लेके, उससे पूरी दुनिया में जागसाई हुई, आम आवाम इससे मुस्तफ़ीद होने की बजाय लोग शशोपंथ का शिकार हुए, परेशानी में आए और कोस रहे हैं। कोई भी इस पॉलिसी की वजह से खुश नहीं है, तमाम लोग नाखुश हैं। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी कंपनियाँ जिन्होंने पाकिस्तान में सोलराइजेशन करने में अपना किरदार अदा किया, वो इतने बेचारे परेशान हुए कि उनके मिलियन और बिलियंस ऑफ US डॉलर का जो है ना नुकसान हुआ ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स की सूरत में। एम आई राइट मिस्टर मूसा? जी। तो ये करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हुआ कंपनियों का। वो कंपनियां मुल्क की माशत के अंदर अपना पॉजिटिव किरदार अदा कर रही हैं। अगर एक कारोबारी इदारा, एक कारोबारी जो है फ़र्द जो है या इंडस्ट्री जो है, बजाय कि कोई गेन करने के लिए नुकसान में चली जाएगी तो ओवरऑल फ़ायदा होने की बजाय मुल्क को उसका नुकसान होगा। तो खुदारा पॉलिसी आप बनाएं, पॉलिसी बेहतरी के लिए बनाएं, ना कि जो पहले से एक अच्छी पॉलिसी है उसका आवाम फ़ायदा ले रहे हैं, आप उस रिलीफ को वापस ले लें। प्लस कोई भी ऐसी पॉलिसी ना बना दी जाए जो ओवरनाइट सुबह जो है ना वो इफेक्टिव हो जाए। टाइम गैप और टाइम स्पैन होना चाहिए। एटलीस्ट आपको 6 माह का टाइम दें ताकि उसके अकॉर्डिंग देखा जा सके कि इसमें हम आवाम के लिए बेहतर क्या कर सकते हैं, आने वाले जो इसके नुकसानात हैं उसका ज़ाला कैसे कर सकते हैं, या अगर हमने कोई बिज़नेस करना है उसके अकॉर्डिंग, नई पॉलिसी के अकॉर्डिंग, तो हम बेहतर से बेहतर कैसे ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। ओवरनाइट ये जो शब खून होता है ना, खुदारा इसको ना किया जाए। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा जनरल सेक्रेटरी साहब से कि काइंडली। मैं एक छोटी सी तरफ जी जी प्लीज़। चेयरमैन साहब यहाँ पे बैठे हैं और मीडिया वाले सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं किसी एक मीडिया को हिट नहीं करना चाह रहा, मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। सोशल मीडिया पे इसी में सारा कुछ है कि कोई एक न्यूज़ जिसकी अथेंटिकेशन इतनी प्रॉपर नहीं होती, वो एक न्यूज़ आ जाती है जिसकी वजह से मार्केट में बड़ी गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो जाती है। तो मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि कोई भी न्यूज़ आने से पहले उसकी पहले अथेंटिसिटी चेक कर ली जाए, आया ये प्योर वेरिफिकेशन न्यूज़ है कि नहीं है, वेरीफाई है कि नहीं है। तो वो न्यूज़ की वजह से ही मार्केट में करीब काफ़ी गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो जाती है। बाद में से पता चलता है कि ये न्यूज़ फेक है, ये न्यूज़ प्रॉपर नहीं है। तो काइंडली मेरी रिक्वेस्ट ये है कि काइंडली जो भी न्यूज़ हो उसको प्रॉपर तरीके से जो सा ना वो पब्लिश किया जाए, ताकि सार्फ उससे जो सा ना वो अपना ख़राब बेसिकली ना हो। थैंक यू। आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप तमाम दोस्तों का मशकूर हूँ कि उन्होंने इस जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए अपना टाइम निकाला, और इसके साथ साथ पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन के भी हम मशकूर हैं कि उन्होंने लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन को मदऊ किया और इस हार्ड टॉपिक के ऊपर अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए यहाँ हम लोग हाज़िर हुए। देखें, ये जो सोलर पे टैक्स लग रहा है, पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये टैक्स है क्या। बेसिकली पाकिस्तान के अंदर दो तरह के टैक्स हैं, एक डायरेक्ट टैक्स है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ये जो सोलर पे टैक्स लग रहा है ये कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। आपने इंपोर्टर पे टैक्स लगाया, इंपोर्टर ने होलसेलर पे लगाया, डिस्ट्रीब्यूटर पे लगाया, अल्टीमेटली इसका जो बर्डन है उस पर्सन पे आना है जिसने अल्टीमेटली इसको कंज्यूम करना है। अब ये कंजम्पशन बेस्ड टैक्स के ऊपर अगर गवर्नमेंट ये समझती है कि जी हम इसको रिड्यूस रेट पहले किया और अब इसको हम 10% कर देंगे, 10% से 18%